नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल TNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलते हैं धमतरी शहर की ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में मितानिनों ने नेशनल हाईवे में बैठकर चक्का जाम किया। नेशनल हाईवे पर बैठे मितानिन अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मितानिन अड़े रहे। रायपुर जा रहे मितानिनों को रोका तो सड़क पर ही भोजन करने बैठ गए। कई घंटे सड़क जाम रहा। पुलिस ने लगे जाम को सुदृढ़ करवाने के लिए मितानिनों को बलपूर्वक सड़क से हटाया। पुलिस और मितानिन के बीच झूमाझटकी हुई। रायपुर प्रदर्शन करने जा रही थी मितानिनें। दरअसल धमतरी जिले के मितानिन संघ अपनी मांगों को लेकर राजधानी जा रहे थे। इस दौरान जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मितानिनों को जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद मितानिनों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। सड़क पर बैठकर मितानिनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान धमतरी जिले ही नहीं बल्कि बस्तर क्षेत्र के मितानिनों को भी धमतरी में रोका गया था, जिसके पास धमतरी और बस्तर क्षेत्र के मितानिन संघ एक साथ नेशनल हाईवे पर बैठ गए। इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई जिसमें मितानिनें सड़क में ही बैठकर भोजन कर रही हैं और कहने लगी कि वह रायपुर जा रहे थे। रोकने पर वह सड़क पर बैठ गए और भूख लगने के कारण सड़क में बैठकर वह भोजन कर रही हैं। मांगों को लेकर रायपुर के तूता मैदान में जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनको रोक लिया। नेशनल हाईवे में काफी संख्या में मितानिन चक्का जाम करने से रायपुर और बस्तर रोड में भारी भरकम भीड़ लग गई और वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण आना जाना बंद हो गया। बाइक वाले पतली गली जा सकते हो, लेकिन यहाँ जाम करने की जबरदस्ती आ जाती है ना। पीछे आ जाओ, क्यों घुसा लो पीछे? देख नहीं रहे हो क्या? पीछे करो गाड़ी को, क्यों पीछे क्यों घुसा लिया? हमारे जगह है, अभी हमारे जगह साथ तक पीछे लो, हवा गाड़ी को गाड़ी भी लोग हटा पीछे। आजा भैया, अपना गाड़ी है मितानिन संघ आपसे आगे आप रोड बाधित न करें। मैडम सबसे ज्यादा तुम्हारी भी
मारुति सुजुकी 4287 अपनी वाहन हटाएं। वाहन चालक 4287। गाड़ी आई ना, चलो। मितानिनों ने कहा, गुरुवार को रायपुर के तूता मैदान में प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाना था और रैली निकालकर सीएम हाउस पहुंचकर शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपना था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा जगह जगह रास्ता रोककर मितानिनों को रोका गया और उनकी मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया गया। आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनके साथ घोर अपमान किया है और कहीं न कहीं बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। मितानिनों ने कहा कि चुनाव के समय उनके द्वारा घोषणा किया गया था, जिनको याद दिलाने के लिए प्रदर्शन किया जाना था। उनके द्वारा 100 दिन के अंदर एनएचएम सिविलियन करेंगे कहा गया था, जिसके बाद भी आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि मितानिनों को नियमितीकरण किया जाए, 50% वृद्धि किया जाए, साथ ही ठेका प्रथा को बंद किया जाए। कुछ मितानिनों ने बताया कि सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था, जिसके लिए वह रायपुर जा रहे थे और नहीं जाने दिए जाने पर तो वह सड़क पर ही भोजन करने बैठ गए। बताया गया कि वहां सुबेरे से निकले हुए थे, जिसके बाद उनको जगह जगह रोका गया और धमतरी संबलपुर के पास सभी मितानिन को रोका गया तो उनके द्वारा चक्का जाम किया गया। देखिए सर जी, हम लोग 7 तारीख से हड़ताल में बैठे हुए हैं और मोदी की गारंटी को ही हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार हमको न सुनने आ रही है न हमको कुछ कर रही है। इसलिए आज हम मजबूर होकर के उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और चक्का जाम और धरना प्रदर्शन हमको करना पड़ा है। ये कहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोग और कहाँ से आए हैं? हम लोग अभी नगरी से आ रहे हैं और जहाँ जितना मतलब नाका है, जितना थाना है, वो सब जगह हमारे मितानिन लोगों को रोक दिया गया है और सभी जगह बैठ के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं जा रहे थे क्या आप लोग? जी, हम लोग तूता में जा रहे थे सर जी, लेकिन हमारा जो मोदी की गारंटी है उसकी मांग के लिए जा रहे थे। कितने कर्मचारी होंगे? लगभग 80 लोग, 80,000 हैं हम लोग। तो नहीं, धमतरी जिला में कितने? हमारे धमतरी जिला में 1600 है। मोर नाम सुमीन मरकाम है रे। ग्राम कुर्मिया है रे। अच्छा, पंचायत रोड गाँव। अब एक कदम मेरा भी आप मन का खावा था? मैं खाना खात हूँ, भात खात। कदम बैठ के खात हुआ? एक रोड में, संबलपुर के रोड में बैठ के खाना खात हूँ। अच्छा, तो घर में भी खा सकते रहे हो, मैदान में भी खा सकते रहे हो, का करने जगह मोदी सरकार के कारण हरे का नहीं देता, ओकरे कारण अब का कर रोड में खाना खाना पड़ा थे। कितना देर निकले रहे हो? हमार वहाँ रात 5 बजे निकले हन, वहाँ 4 बजे तब तो ओकरा पहुँचे हन धमतरी में। ओकरा रोके रही नहीं केरे गाँव में, वहाँ से एकरा आहन फिर लड़के ओकरा फिर लड़े हन, तब ओकरा फिर एकरा 3 जगह हुई एकरे से लड़त आत हन। हमारा वहाँ पहुँच नहीं दे, खाना खा ले सब हमान तो रायपुर जात रही है। मैं महेश्वरी साहू हूँ, दुधावा क्षेत्र से हूँ और हम 3 सूत्री मांग लेकर के बैठे हैं और हम रायपुर धरना में जाते रहे हैं, पर हम आधा बीच में ही रोक के रखे हैं
और वहाँ रायपुर तक पहुँचे बननी थी तो हम चक्का जाम करे बर पूरा रोड में बैठ गए। हम करीबन 6 बजे के बैठे हैं। कितना संख्या में हुई? कम से कम हजारों की संख्या में। धमतरी जिला की आसपास के कांकेर जिले से है। तो रायपुर में आज धरना प्रदर्शन? हाँ, हमारे मन के धरना प्रदर्शन रही सी, पर वहाँ तक हम लोग पहुँचे बन नहीं। जगह जगह पुलिस वाला मना रोक के रखे हैं, तो हम चक्का जाम करके बैठे हैं रोड में। कितना देर तक बैठे हैं? 6 बजे से हम बैठे हैं। 6 बजे से आगे हैं और 2 किलोमीटर तक पैदल ही आए। नहीं, अभी कितना देर तक बैठे? अभी तो हम करीबन 9 बजे से बैठे हैं। 6 बजे तक हम लगभग 4 बजे तक बैठे हैं। मैं सुश्री गणेशिया सोरी जिलाध्यक्ष कांकेर। आज जो है प्रदेश व्यापी टूटा धरना स्थल रायपुर में इकट्ठा होना था, वहां से रैली निकाल के सीएम हाउस को शांतिपूर्वक ज्ञापन देना था। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है हमको जगह जगह रास्ता रोककर हमारे रास्ता को जाम कर रहे हैं, हमारे मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ये घोर अपमान है, घोर निंदनीय है। सर्व आना चाहिए शासन प्रशासन को। ऐसे हमारे शासन प्रशासन देश के जवान पुलिस वाले को, हम आम बितानियों को रास्ता रोककर हमारे जो मंजिल को रोक रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। हम इसको पूरी तरह से निंदा करते हैं। ऐसे सरकार हमको नहीं चाहिए। क्या हमारी प्रमुख मांगे ये है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने घोषणा किए थे, उनकी ही घोषणा किए हुए वादे हैं, जिनको हम याद दिला रहे हैं कि NHM में संविलियन करूंगा 100 दिन के अंदर। 100 दिन कितना होता है? 3 महीना 10 दिन। आज 2 साल हो गया, आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं और आज तक हमारी मांगों पे विचार चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। ऐसी कौन सी लंबा प्रक्रिया है जो दिल्ली से आते जाते इतना समय लगता है, 2-2 साल। अब आज भी हम जब उनको शांतिपूर्वक ज्ञापन ही तो देना था ना, अब उसके लिए बाधित कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं। दूसरी मांग ये है हमारा, जो 50% की बढ़ोतरी करूंगा, जो हमको मिल रहा है उसमें 50% की वृद्धि करूंगा करके। और तीसरी मांग ये है हमारा, टेका प्रथा का विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग 2002-03 से संचालित हुआ था राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से। तो हम उस संस्था में काम कर रहे थे। उस संस्था में हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित थे, शोषित थे। जो काम हमको करना ही था उस कार्य को करवाते रहे। हमको 22-23 सालों में अंधेरा में रखा गया और आज फिर से दिल्ली के सच संस्था नामक NGO को दे दिए हैं। तो हमारी ये हमारी 3 सूत्री मांगों है, उस पर अगर विचार नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल इसी रोड में दिन रात खड़े हो जाएंगे, कहीं हिलेंगे ही नहीं। ठीक। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन और आपको प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,